Hello everyone, and this is Vikas Dubey. Welcome to my channel. So students, today I'm going to discuss with you the one of the most important chapter of your mathematics book, that is the coordinate geometry. So students, मैं आपको बता दूं कि फीचर्स क्या है इस क्लास के. आज मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट्स. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक क्या है. सिंस क्लास 9th में आप लोग काफी कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, कैसे हम कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट एक्सिस में, कोऑर्डिनेट प्लेन में इंडिकेट करते हैं, लोकेट करते हैं. कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है. एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होंगे उसका कोऑर्डिनेट किस टाइप का होगा, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट किस टाइप के होंगे, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये सारी चीजें आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं. फिर भी थोड़ा सा यहाँ देखते हैं कि इन क्लास 9th व्हाट यू हैव डिस्कस. In class 9th, you have studied that to locate the position of a point on a plane, we require a pair of coordinate axes. The distance of a point from the y-axis is called its x-coordinate or abscissa, and the distance of a point from the x-axis is called its y-coordinate or the ordinate. ठीक है. The coordinates of a point on the x-axis are of the form x0. कोई भी पॉइंट अगर x-axis पर होगा तो उसका कोऑर्डिनेट किस फॉर्म का होगा, x0 फॉर्म का होगा. एंड ऑफ अ पॉइंट ऑन द y-axis आर ऑफ द फॉर्म 0y. मतलब x-axis पर y की वैल्यू 0 होगी और y-axis पर x की वैल्यू 0 होगी. ठीक है. यहाँ आप देख सकते हैं दिस पॉइंट विल बी नोन एज दी ओरिजिन. ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होगा. ठीक है. इस पर अगर x एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई करेगा तो वो x0 फॉर्म का होगा, y एक्सिस पर लाई करेगा तो 0y फॉर्म का होगा. ठीक है. x एक्सिस ये आई होप आपको समझ में आ गया. जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में एक्स वाई टाइप का बोला जाएगा. इसका मतलब एक्स एक्सिस पर ये एक्स एक्सिस पर एक्स यूनिट, वाई एक्सिस पर वाई यूनिट. चले हम. ठीक है. अच्छा, सो स्टूडेंट्स, यहाँ जो क्लास 10th का कॉन्सेप्ट आपका शुरू होता है वो डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला से शुरू होता है. डिस्टेंस फार्मूला मीन टू से यहाँ पर हम लोग दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे यूजिंग दिस फार्मूला. सो आई वुड लाइक टू टेल यू, सिंस इट इज रिवीजन क्लास, वी डोंट हैव सफिशिएंट टाइम नाउ टू डिस्कस द थ्रू द डीप ऑफ द कॉन्सेप्ट. ठीक है. बट यहाँ पर हमको क्या करना है, रिवीजन करना है. तो मैं डायरेक्ट फार्मूला क्या होते हैं, कैसे उसको यूज करेंगे, फिर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे. देखिए, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास प्लेन में दो पॉइंट्स हैं ए और बी. ठीक है. सच दैट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है. ठीक है. इन दोनों के बीच का अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो वी विल राइट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ठीक है. यही फार्मूला आप यूज करेंगे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए. अच्छा, यही डिस्टेंस अगर मान लीजिए कोई पॉइंट पी एक्स वाई है जो कि किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, हमें इसका डिस्टेंस ओरिजिन से अगर निकालना हो तो देखिए ओरिजिन में जो दूसरा पॉइंट मतलब ये ओ होगा, ये क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा. ठीक है. तो इसके बीच का डिस्टेंस अब अगर हम निकालेंगे, ओपी जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है. ये फार्मूले आपको याद रखने हैं, ये दोनों फार्मूले. ठीक. चलिए आगे बढ़ते हैं. कुछ इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं. सबसे पहले की कंडीशंस फॉर स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल्स. इसमें जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं स्पेसिफिकली कौन कौन सा, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड रोम्बस एंड स्क्वायर. ये चार टाइप के जो इस क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर यूज किए जाएंगे. ठीक है. उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज और कंडीशन पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पर पैरेललिज्म वाला कॉन्सेप्ट की पैरेललोग्राम क्या होता है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन दैट इज अ पैरेललोग्राम. हमें उस कॉन्सेप्ट से यहाँ मतलब नहीं है, हमें साइड से मतलब है. ठीक है. तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है कि अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में अगर हम दिखा देते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट इज ए बी इज, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, लेट अस से ए बी सी डी. ठीक है. ये क्वाड्रिलेटरल है. अगर हम इसमें ये दिखाने में सक्षम है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है. ठीक. अच्छा, पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी होगी, आपने पढ़ी होगी कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. तो यहाँ पर द मीड पॉइंट ऑफ एसी, मीड पॉइंट ऑफ एसी, एसी और ये एसी और बीडी का जो मीड पॉइंट होगा वो इक्वल होगा आपस में. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है. नेक्स्ट इसमें जो है वो क्या है, रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल दिखाने के लिए, रेक्टेंगल क्या है, इट इज अ पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल्स आर इक्वल, है ना.
इन विच डायगोनल्स आर इक्वल। तो इट फॉलोज ऑल द प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग द पैरेललोग्राम, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यस तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आप अगर रेक्टेंगल पूछा है कि सो दैट द गिवन पॉइंट्स विल फॉर्म अ रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे, इसके लिए आपको क्या दिखाना होगा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पहले आप उसको पैरेललोग्राम दिखाएंगे, फिर अगर वो डायगोनल को इक्वल दिखाता है, डायगोनल को इक्वल दिखाता है तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। अब कहोगे कि सर तो फिर स्क्वायर भी तो हो सकता है, तो यहां पर क्या होगा, स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या होता है कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, लेकिन स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होंगे। अगर ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, देन वी विल से दैट गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, अदरवाइज दैट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए अगला क्या है, इसमें रोम्बस है। रोम्बस भी क्या करता है, इट फॉलोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, ये आपको पता है, लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए कि ईच साइड शुड बी इक्वल। अगर पैरेललोग्राम के ईच साइड, अगर उसके सभी मतलब ए बी बी सी सी डी डी ए चारों साइड अगर इक्वल हो गए तो वो क्या हो गया, रोम्बस हो गया। कभी कभी पूछता है कि सो दैट इट विल फॉर्म ऑल द 4 पॉइंट्स विल फॉर्म अ फॉर्म अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। तो अगर ऐसा सिचुएशन कर दे तो इसका मतलब वो आपसे जानना चाहता है कि आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर है कि नहीं। रोम्बस से ऑल साइड्स इक्वल हो गए तो वो स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हम क्या दिखाएंगे, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, रोम्बस के लिए डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, स्क्वायर के लिए डायगोनल्स आर इक्वल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलिए स्क्वायर फॉलोज ऑल द रेक्टेंगल एंड रोम्बस प्रॉपर्टीज। स्क्वायर जो है रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करने का मतलब क्या हुआ कि डायगोनल इक्वल हुआ। रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करने का मतलब क्या हुआ कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इस इन दोनों वर्ड्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं सिंपल सिंपल बता देता हूं कि पैरेललोग्राम आप दिखाने के लिए बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल दिखा दीजिएगा, ठीक है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल। अच्छा डायगोनल्स इक्वल हो गया तो वहीं पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो गया। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल तो वहीं पैरेललोग्राम क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल इज नॉट इक्वल, देन दैट इज अ रोम्बस। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, कोलिनियरिटी कंडीशन। स्टूडेंट्स ये भी इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछता है कि इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। 3 पॉइंट्स कोलिनियर बोले जाएंगे, कोलिनियर मतलब इन अ स्ट्रेट लाइन, इफ दे आर लाइंग इन अ स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब अगर उससे एक स्ट्रेट लाइन हम पास करा सकते हो तो इन दैट सिचुएशन वी विल से दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यू कैन डिटरमाइन collinearity using the distance formula or by showing the area of triangle formed by the points is zero। देखिए दो तरीके से इसको हम शो कर सकते हैं, मैंने क्लास में ऑलरेडी आपको बता रखा है कि यू कैन डिटरमाइन कोलिनियरिटी यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। ये तीनों निकाल देंगे किससे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। इन तीनों में अगर if sum of any two if sum of any two if sum of any two is equal to third is equal to third is equal to third, तीसरे के इक्वल मतलब दो का सम तीसरे के इक्वल अगर आ जाए, किसी दो का सम तीसरे के अगर इक्वल आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना, दोस पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। अच्छा चलिए दूसरा इसका जो अगला कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो एक फार्मूला बेस्ड है। तो अगर आप वो क्या करेगा, आपका टाइम बचाएगा। इसके लिए सपोज अगर आपको x1 ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया हो, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 दिया हो, ठीक है, और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 दिया हो, ठीक है, तो कह रहा है दूसरा कंडीशन हमारे पास, दूसरा तरीका क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय दीस पॉइंट्स इज 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको नहीं पढ़ना है, सिलेबस में एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं है, तो लेकिन आप यहाँ कंडीशन याद रखिएगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अगर ये कंडीशन आपको क्या दे दे रहा है, जीरो दे दे रहा है, अगर इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल आ जा रही है, इन दैट सिचुएशन वी विल से दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियरिटी कंडीशन से रिलेटेड अगर कुछ प्रूव करने के लिए आएगा तो आपको यही अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा ये देखिए कुछ क्या है कि इफ 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय देम विल बी 0। अगर तीनों पॉइंट क्या होंगे, अगर कोलिनियर होंगे तो उनके बीच में कुछ एरिया होगी ही नहीं, ठीक है। इफ 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर द एरिया, ठीक है, वही पढ़ा मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, यही फार्मूला जो मैंने लिखा, x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ये 1/2 कहां गया, 1/2 उधर 0 से भेज देंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको दोनों पता होने चाहिए कोलिनियरिटी कंडीशन के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है जो इस चैप्टर में हमको अप्लाई करने हैं। पहला फार्मूला इसमें क्या है, दैट इज डिस्टेंस फार्मूला, है ना। पहला क्या है इसमें, डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, कब यूज करेंगे, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए।
अगला है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला कब यूज किया जाता है? मान लो जैसे कि ये दो पॉइंट है ए और बी, इसको ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन करने पर एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। कोई एक पॉइंट पी इसके बीच में आ जाए, है ना, जो इसको क्या करे, दो पार्ट में डिवाइड कर दे, तीन पार्ट में डिवाइड कर दे, चार पार्ट में डिवाइड कर दे, तो वो क्या बोला जाएगा? वहां पर जो फार्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं वो फार्मूला क्या होगा? सेक्शन फार्मूला होगा। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग अगर ए का कोऑर्डिनेट हमको x1 y1 दिया हुआ है और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 दिया है, ठीक है, x1 y1 एंड x2 y2, तो यहां पर ये जो पॉइंट P होगा ये इसको कुछ सर्टेन रेशियो में डिवाइड करेगा। मान लेते हैं कि वो रेशियो क्या है? m:1 है, तो सॉरी m:n। अगर m:n है तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा pxy होगा, जो कि किसके इक्वल होगा? p mx2 plus nx1 अपॉन m plus n एंड my2 plus ny1 अपॉन m plus n, ठीक है। अच्छा, अब ये तो कुछ रेशियो था, ये रेशियो सेम भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि वो पॉइंट पी मीड पॉइंट हो सकता है। अगर मीड पॉइंट हुआ तो उस केस में क्या होगा कि डिस्टेंस विल बी सेम, है ना। ये जो रेशियो होगा, सॉरी, ये रेशियो और डिस्टेंस भी कहिए तो दोनों क्या होगा? सेम होगा। इस केस में हम सीधे ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे जिसको हम बोलते हैं मीड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। पी एक्स वाई, उस केस में पी एक्स वाई का जो मतलब इस पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो पी एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू एंड वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ये पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट है। आई होप यू अंडरस्टूड टिल नाउ। अच्छा, ये भी ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन दैट इज ओ ए इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। लास्ट देखिए, ये सिलेबस में तो सेंट्रॉइड दिया नहीं है, ठीक है, बट आप जानते रहिए कि सेंट्रॉइड क्या होगा। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल अगर हमको निकालना हो, ठीक है, सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड क्या होता है पहले आपको यह समझना होगा कि सेंट्रॉइड ट्रायंगल में, ठीक है, सेंट्रॉइड किसी ट्रायंगल एबीसी में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन होता है। क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, ठीक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन होता है। लेट अस से डी ई एफ, ये जो पॉइंट है जी, इसी को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट सेंट्रॉइड, वी कॉल इट सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट अगर ये x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 अगर दिया हुआ है पॉइंट ए बी सी का कोऑर्डिनेट, तो इस केस में जी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? जी x1 प्लस सभी x1 x2 x3 बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये भी कहां से? सेक्शन फार्मूला से ही ये डिराइव किया गया है, क्योंकि सेंट्रॉइड जो होता है ये मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट इसमें है इक्विडिस्टेंट का कॉन्सेप्ट, है ना। ये भी आप समझ जाइए कि टू पॉइंट्स ए एंड बी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट पी, ठीक है, दो, ठीक है, एक कोई पॉइंट पी है, ए और बी इससे इक्विडिस्टेंट पर है, ए एंड बी इससे इक्विडिस्टेंट पर है। इन सच सिचुएशन व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू डू पी ए इज इक्वल टू पी बी। इक्विडिस्टेंट के केस में आप पी ए को पी बी के इक्वल दिखाएंगे। अच्छा, ये इक्वल दिखाने के बाद जो पी ए स्क्वायर, हम सीधे उधर रूट नहीं लेंगे, स्क्वायर लगा देंगे तो रूट हट जाएगा। यही कंडीशन लगा करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप यू अंडरस्टूड टिल नाउ। लेट अस मूव फर्दर। अब हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आई होप आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा अब हमको कुछ यहाँ पर पढ़ना नहीं है। एक कॉन्सेप्ट और है ट्रायंगल से रिगार्डिंग, है ना। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज तो जैसे हमने पढ़ी वैसे ही हमारे पास ट्रायंगल से रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज है। ट्रायंगल से रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज में हमको क्या देखना है कि जैसे स्केलेन ट्रायंगल कब होगा? इफ ऑल द थ्री साइड्स आर अनइक्वल, अगर तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं है तो स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कब होगा? व्हेन ऑल दी साइड्स आर इक्वल, ठीक। आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होगा? व्हेन टू साइड्स आर इक्वल एंड थर्ड इज डिफरेंट, है ना, आइसोसेलेस हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा? व्हेन स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस मींस स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, ठीक है। इतनी चीजें अगर आपको पता है तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने भी मार्क्स आएंगे आप उसको डील कर लेंगे, है ना, और सारे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये रहे क्वेश्चंस। मैंने इसमें इस सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीबीएसई में ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई के क्वेश्चन पूछने का क्राइटेरिया क्या होता है। अगर मैं कहूं कि ये क्वेश्चन पढ़ लो पक्का आएगा, है ना, तो भाई देखो ये मैं आपको गुमराह कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सीबीएसई में जो पेपर सेट करता है ना उतना बेवकूफ नहीं होता है, ठीक है। वो क्वेश्चंस को रिपीट करता है बट पूरा पूरा नहीं करता है, ठीक है ना। उसी में क्या करेगा, थोड़ा सा खिलवाड़ कर देगा। तो आप पैटर्न पढ़िए, ठीक है। लक की बात है कि आपको वही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के मिल गए, नहीं मिलेंगे तो पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चन वो कहीं से उठा करके नया इंक्लूड कर सकता है, ठीक है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग, मैं पिछले 10 ईयर्स से 10th की क्लासेस देख रहा हूं, उसमें मैंने देखा है कि क्वेश्चंस रिपीट भी करते हैं और वैल्यू चेंज भी करती है,
ठीक है। तो कुछ चैप्टर्स, हर चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं रिपीट होते हैं, बट कुछ चैप्टर्स जैसे ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लेकिन अदर में नया नया फॉर्मेशन करता रहता है, पैटर्न वही रखेगा, कुछ ना कुछ बदल देगा। तो आप क्वेश्चन को समझिए, ना कि रटने की कोशिश करिए कि ये इस टीचर ने, पर्टिकुलर टीचर ने कहा कि ये पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, है ना बेटा। आप एनसीईआरटी, आप आर एस अग्रवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा, जो मैंने आपको बताया है, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो ठीक है, आप उसको तैयार करिए। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर भी जाइए, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस स्टैंडर्ड वालों के लिए उठा करके नया नया देता है, ठीक है। बस, लेकिन मुझे इतना पूरा भरोसा है कि अगर आप ये 20 क्वेश्चंस जो मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, अगर आप इसको देखते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। द पॉइंट्स ए कॉस थीटा, ये हमको पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ए कॉस थीटा, बी साइन थीटा 0 एंड 0 ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है, इनके बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है। लेट अस से दिस इज ए, लेट अस से दिस इज बी। तो देखिए ए में क्या है, ए में है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ठीक है, 0, और अगला है 0 ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। ये इस पॉइंट को हम लेंगे x1 y1, इस पॉइंट को लेंगे x2 y2, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालते ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। रख दीजिए, इसमें ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। x2 कितना है, 0 है, 0 में माइनस करेंगे किसको, ये देखिए ये माइनस होगा क्या, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 कितना है, a साइन थीटा माइनस b cos थीटा एंड माइनस x1 y1 कितना है, 0 है, ठीक। अच्छा, ये हो गया आपको, इसका स्क्वायर हो गया। अब स्टूडेंट्स ये 0 निगेटिव है ना, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव देगा, तो इसको आप सॉल्व करिए। ये a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2ab होता है ना, तो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। एंड प्लस इसको भी ओपन करिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये a माइनस बी होल स्क्वायर, ये 0 हो गया, 0 से तो बस आप इसका स्क्वायर ओपन करिए, ठीक है। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया। मैंने क्या किया है, मैंने बस ये आइडेंटिटीज लगाई है, ठीक है ना, यही आइडेंटिटीज मैंने लगाई हैं, ठीक है। अब देखो ये जो है दिस विल बी कैंसिल्ड, अब आपके पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, सो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां से बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहां भी बचेगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसकी वैल्यू ऑलरेडी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यू होती है 1, तो आपका आ गया आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मीन टू से ए बी जो डिस्टेंस आया, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ये आता है 1 मार्क में या 2 मार्क में, कहीं भी उठा करके इसको दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P on x axis which is equidistant from the point a minus 20 and b 60। अब देखो अभी मैंने बताया, मैं फिगर वैसा नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि कैसे आप करेंगे, ठीक है ना। तो सिंस कोई पॉइंट लेट p be a point, let p be a point on x axis such that क्या हो जाएगा भाई, सच दैट p का जो कोऑर्डिनेट होगा x एक्सिस पर x 0 होगा, यही होगा ना, ठीक है।
करे कि विच इज इक्विडिस्टेंट, तो ये जो px 0 है वो इक्विडिस्टेंट है दो पॉइंट से। किस पॉइंट से? एक a है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -2 0, और एक b है जिसका कोऑर्डिनेट है 6 0। अब देखो यहां पर हमें डिस्टेंस फार्मूला मैंने बताया ना कि नाउ क्या कर देंगे, पी ए इज इक्वल टू पी बी, हम यहाँ पर क्या अप्लाई कर देंगे, पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब पी ए इज इक्वल टू पी बी लगाओ या स्क्वायर लगा दो, तो डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। देखिए यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि सर क्या करें, इसको x1 y1 माने या इसको x1 y1 माने। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूं, चाहे आप इसको x1 y1 मानिए चाहे इसको मानिए, ठीक है। कैलकुलेशन चूंकि फार्मूले में क्या होता है, स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर होने की वजह से निगेटिव है तो निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव होना ही होना है। तो इसको लेकर के आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप चाहे इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए। मैं इसी को लूंगा, ठीक है, मैं इसी को x1 y1 लूंगा जब मैं पी ए निकालूंगा, इसको लूंगा x2 y2, ठीक है, और इसको लूंगा x1 y1, जब पीवी निकालूंगा तो इसको कंसीडर कर लूंगा x2 y2, ठीक है। अब मैं बार बार फार्मूला थोड़ी लिखूंगा, बस मैं क्या करूंगा, देखिए अंडर रूट तो हट गया है, x2 माइनस x1, x2 मतलब -2 माइनस x1, x1 की जगह क्या रखेंगे, x रखेंगे, प्लस y2, y2 मीन्स 0, 0 माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा x2 माइनस x1 मीन्स 6 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस y2 मीन्स 0 माइनस 0, ये भी हो गया आपका, ठीक। ये निगेटिव देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम होते हैं, यहां आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो 2 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 2 जा 4 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू 2 4 एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 6 जा 36 एंड प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 12 एक्स हो गया। अब देखो कुछ कैंसिल हुआ क्या, बिल्कुल ये कैंसिल हो गया है ना, ये कैंसिल हो गया। फिर और क्या करेंगे, 12 को इधर लाओ, है ना, देखिए 12 को क्या करेंगे, 4x के साथ 12x लाओगे तो 12x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 36 के साथ ये 4 उस तरफ RHS में ले जाएंगे 32 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया कितना 16x, तो x की वैल्यू आ गई 2 आ गई, ठीक है। हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट, फाइनल आंसर लिखिए, हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज 20, है ना, 20 एक्स एक्सिस पर है तो वो पॉइंट क्या होगा, 20 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये सब 2 मार्क में और 1 मार्क में आने वाले हैं। मैं और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस आगे करूंगा, थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड इसलिए किया है कि ठीक है, कभी कभी छोटे क्वेश्चन भी आपको बहुत गंभीर चोट दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे करते हैं वो भी फीलिंग आ जाएगी, तो फिर हम लोग आगे एंजॉय करेंगे, ठीक। देखिए इफ द डिस्टेंस बिटवीन 0.4k एंड 10 इज 5, ठीक है, देन व्हाट कैन बी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, ठीक है। ये 2017 में और बाकी ये दो क्वेश्चंस 2018 एंड 20 में पूछे जा चुके हैं। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक है, मान लेते ये पॉइंट है 4k और दूसरा पॉइंट B है 10 है, ठीक, इसके बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ, द डिस्टेंस इज 5 यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। देखिए यही होगा, मैंने क्या किया, यहां से स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट का सिंबल मैंने नहीं लगाया है, ठीक। अच्छा 5 दिया हुआ है, डिस्टेंस इज 5, तो x2 कितना है, मैंने इस बार x2 इसको माना, तो 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 0 माइनस k स्क्वायर 25 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, -3 स्क्वायर इज 9 एंड प्लस ये k स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो 9 को इधर लाओ, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू k स्क्वायर, देयरफॉर k इज इक्वल टू 16। अब देखिए k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ना, तो k की दो वैल्यू यहां पर आएंगी आपको, क्या, +-4, सो यू विल राइट दैट सो ऑल पॉसिबल, सो
पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल, देखिए यहां पर ये वर्ड लिख दिया था इसलिए आपको ये दोनों लिखना जरूरी था। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k इज ±4, दिस इज योर आंसर। Okay, I hope you understood. So students, now we will move to next question. देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये सब भी 2023 24 24 के क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट में आए हुए हैं, इसलिए बताना जरूरी है। देखिए पॉइंट एक्स वाई करे कि पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए बी, प्रूव दैट x इज इक्वल टू वाई। आपको प्रूव करना है कि x किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। ठीक है, सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, ये मैं बता दूं आपको 2 मार्क का क्वेश्चन है ना। दिस क्वेश्चन कंटेन्स 2 मार्क्स। ठीक, अच्छा, पॉइंट पी एक्स वाई है, करे ये इक्विडिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट से, किससे, a 5 1 और b 1 5, है ना, इससे इक्विडिस्टेंट पर है, हमें यही प्रूव करना है। प्रूव कर देते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो 5 माइनस एक्स या x माइनस 5, अब की बार मैं x माइनस 5 कर रहा हूं, ठीक है, स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू इधर से भी x माइनस 1 स्क्वायर एंड प्लस y माइनस 5 स्क्वायर। ठीक, इतना हमने कर दिया। सिंप्लीफाई कर दीजिए, a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 2 5 10, एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 2y इज इक्वल टू, इसको भी सॉल्व करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x एंड प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 एंड माइनस 10y। जो कटता है काट दीजिए, देखिए 25 जिसका जिसका साइन सेम है सबको काट दो, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। फिर लिख लो क्या क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन, माइनस 10x प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x माइनस 10y। अच्छा, तो माइनस 10x, ये देखिए 1 से 1 भी कैंसिल होगा, ये भी सेम है, तो माइनस 10x एंड प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस 10y एंड प्लस 2y। ये आपका हो गया माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 8y, ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, x इज इक्वल टू वाई। इसमें क्या हुआ, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स डिवाइडेड बाय लाइन y इज इक्वल टू x। अब देखिए कर है यहां पर सेक्शन फार्मूला वाला क्वेश्चन है, ये a और b, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ए बी है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना, 3 माइनस 5, 3 माइनस 5, और इसका दिया हुआ है माइनस 1 6, इसका दिया हुआ है माइनस 1 6। ठीक है, करे कि x एक्सिस ज्वाइनिंग द पॉइंट्स डिवाइडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू x, एक लाइन इसको डिवाइड कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, जिसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x। तो सबसे पहले तो हमको निकाल लेना है क्या, ये पी एक्स वाई निकाल लेना है, ठीक है, पी एक्स वाई निकाल लेना है। ठीक है, अच्छा, करे y और x दोनों इक्वल है, y इज इक्वल टू x, मतलब जो भी वैल्यू x की रखेंगे वही वैल्यू किसकी आएगी, y की आएगी। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर देखो किसका केस है, यहां पर केस दिया हुआ है रेशियो निकालने का, रेशियो हमको पता नहीं है, तो लेट रिक्वायर्ड रेशियो। अब यहां पर आप रेशियो के लिए मैं आपको बता दूं कि m/n नहीं कंसीडर करना है, ठीक, इसकी जगह हमको k/1 कंसीडर करना होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि अगर इसी को हम n से डिवाइड कर देना तो m/n/1 आ जाएगा और यही हमारा कांस्टेंट हो जाएगा k। तो अगर जैसे कोई मतलब होल नंबर आता है, ठीक है, 2 आ गया, 3 आ गया, 0 को छोड़ करके नेचुरल नंबर अगर कोई आया 2 3 4 5, तो 4:1 3:1 2:1 ऐसे हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन में आया 1/2 तो रेशियो हो जाएगा 1:2, 3/4 आया तो 3:4, इस तरीके से। यही इसके पीछे की थ्योरी है। चलिए, तो हम कंसीडर कर लेंगे कि लेट रिक्वायर्ड रेशियो बी k/1, ठीक है ना। तो वी नो दैट क्या पता है हमको, ठीक है, बाई सेक्शन फार्मूला से हमको पता है कि पी एक्स वाई इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो पी एम
x2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस n एंड my2 प्लस एन y1 अपॉन m प्लस n होता है सेक्शन फार्मूला आपका। यहीं पर रख दो पी एक्स वाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा पी एम, m की जगह k, m की जगह k, n की जगह 1 रखना है। k x2, x2 आपका कितना है -1 है, प्लस n1 और x1 कितना है 3 है, अपॉन k प्लस 1, ठीक है। m k y2 ये 6 प्लस n1 एंड y1 -5, y1 -5 अपॉन k प्लस 1। अच्छा, थोड़ा सा एक स्टेप इसको और सिंप्लीफाई कर लो, पी एक्स वाई इज इक्वल टू पी, ये कितना आ जाएगा आपका -k एंड प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, और यहां से कितना आ जाएगा 6k -5 अपॉन k प्लस 1। देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ है कि डिवाइडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू x, है ना। तो एक जो लाइन ये पॉइंट, अब ये पॉइंट उसका सोल्यूशन होगा ना, ये पॉइंट उसका सोल्यूशन होगा क्योंकि ये लाइन वहां से पास कर रही है, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों को हम क्या करेंगे इक्वल कर देंगे, ठीक है ना। x सिंस x इज इक्वल टू y, तो यहाँ पर -k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6k -5 अपॉन k प्लस 1। ये कैंसिल हो गया, -k प्लस 3 इज इक्वल टू 6k -5, सबको इधर लाओ, ठीक है। या देखो 3 और इस 5 को इधर लाओ, 5 हो गया, और 6k उधर गया तो प्लस k हो गया, ये 5 3 8, ये कितना हो गया 5 3 8 हो गया, एंड 7k हो गया, तो k इज इक्वल टू 8/7, k की वैल्यू आ गई कितनी 7 आ गई। तो रिक्वायर्ड रेशियो जो होगा आपका वो 8:7 हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो विल बी 8:7। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दैट हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, 8:7। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये 3 मार्क में क्वेश्चन दिया हुआ था। दिस क्वेश्चन कंटेन्स 3 मार्क, 2024 में दिया हुआ था, ठीक है। यहां थोड़ा सा देखिए कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट बदल दिया है, करे कि ए बी सी आर दी वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन बीई। अब मीडियन क्या होता है किसी ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है, ए बी सी में मीडियन जो होगा, अगर हम पॉइंट बी से अगर मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो मीडियन उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। सेम यही फिगर हम यहां पर बनाएंगे। देखिए क्या होगा, यहां पर लिख लेते हैं इसको, ठीक है, सॉल्यूशन में, ठीक है। लेट रिक्वायर ट्रायंगल दिस ट्रायंगल, ये फिगर आप बनाएंगे, ठीक है। ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट कितना है 3 0 है, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 6 4 है, अच्छा, सी का कोऑर्डिनेट कितना है -1 3 है, बी ई यहां से हम मीडियन ज्वाइन कर रहे हैं, ई क्या है मिड पॉइंट है, ई क्या है मिड पॉइंट है। तो यहां पर हम फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, सिंस ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट, है ना, ई क्या है मिड पॉइंट है ना, तो ई एक्स वाई जो होगा मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या x1 प्लस x2 मतलब 3 प्लस -1 अपॉन 2, 0 प्लस 3/2, ये हो गया e अपॉन e हो गया 3 - 1 व्हाट 2, 2/2 इज 1 एंड 3/2 इज 3/2, ये हो गया, ठीक, इतना हो गया, ठीक। अच्छा, आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। वैल्यूज हमने सब सही रखा है, बिल्कुल सही रखा है, ए बी सी -1 3 3 प्लस 0/2 सही है। अब हमको निकालना है बीई निकालना है, ठीक है, बीई निकालना है। तो बीई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, √x2 - x1 स्क्वायर। यहां पर हम अप्लाई कर देंगे डिस्टेंस फार्मूला, अप्लाई कर देंगे, कर देते हैं थोड़ा सा x2। अब इसमें देखिए, चाहे आप इसको x2 ऐसे ले लो, x - 6 स्क्वायर एंड प्लस y - 4 स्क्वायर, ठीक है, y - 4 स्क्वायर। वैल्यूज आपको यहां पर पता है, वैल्यूज आपको पता है, ठीक है। वैल्यूज आपको क्या पता है कि √x, x की जगह ऑलरेडी आप ला चुके हो कि 1, 3/2, तो 1 - 6 स्क्वायर प्लस y की जगह क्या है 3/2 - 4 स्क्वायर। सॉल्व दिस,
सॉल्व दिस, क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 दैट इज -5, -5 स्क्वायर इज 25 एंड प्लस इधर 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो 2 4 जा 8 और 3 माइनस 8 आपका कितना हो गया -5 हो गया, -5/2 का 25/4। तो देखो जो आप आंसर निकालोगे वो 125 क्या हो जाएगा 125, 4 इंटू 25 100 प्लस 25 125 अपॉन 4। ठीक है, यहां से आपका आंसर आ जाएगा 5/2 अंडर रूट 5, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, इतना यूनिट डिस्टेंस आएगा, है ना, इतना यूनिट डिस्टेंस आएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, आगे देखते हैं। ये भी 2023 में सरप्राइज किया हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या है कि इफ -5 3 एंड 5 3 आर टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, -5 3 and 5 3 are two vertices of an equilateral triangle, then find coordinates of the third vertex। तीसरे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है आपको। गिवन दैट ओरिजिन लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, जो ओरिजिन है वो ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है। यूज √3 दिया हुआ है कि √3 1.3 के इक्वल यूज करिए। ठीक है, देखिए जरा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कर रहा है यहां पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कर रहा है। ठीक है, अच्छा हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, देखिए इफ टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी ना, मान लेते हैं कि ए का कोऑर्डिनेट -5 3 दिया हुआ है। ठीक है, एंड अच्छा इस पर एक चीज हमको देखनी पड़ेगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कॉन्सेप्ट जो थोड़ा सा बनेगा वो देखना बहुत जरूरी है कि वो कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। कह रहा है कि ओरिजिन, ठीक है, क्या कर रहा है, इफ -5 3 एंड 5 3 आर टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। अब देखो जरा सा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे है ये क्वेश्चन। अगर 5 3 को हम लोकेट करें तो 5 3 कहां आएगा, 3 4 5 1 2 3, 5 3 आपका यहां कहीं पर आएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा कर रहा है -5 3, तो -5 3 आपका यहां कहीं पर आएगा। ठीक है, -5 3 आपका यहां कहीं पर आएगा, ओरिजिन पर लाई कर रहा है ना। देखिए कह रहा है कि जो देन ठीक है, क्या दिया हुआ है, two vertices of an equilateral triangle, then find the coordinate of the third vertex given that origin lies inside the triangle। origin अंदर ही है, तो भाई मेरे अगर ये दोनों डिस्टेंस आपका सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे तो वो यहीं कहीं पर आएगा ना, इधर ही तो आएगा अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे तो। ठीक है, तो ये आपका -5, ये आपका हो गया कितना 5 3 हो गया, और ये आपका कितना हो गया -5 3 हो गया। ये कोऑर्डिनेट जो थर्ड वर्टेक्स का होगा, अगर ये ए बी और ये सी ले तो ये कितना हो जाएगा 0y हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, है ना, 0y हो जाएगा। ठीक, 0y हो जाएगा, एक्स एक्सिस तो 0 होगी, है ना, बाई फिगर देखिए एक्स एक्सिस 0 होगी। अब हम यहां से क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में करेंगे कि ठीक है, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, तीनों साइड इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, तो उनके स्क्वायर्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम ए बी स्क्वायर निकाल लेते हैं जरा सा। देखिए ए बी स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए बी स्क्वायर आपका निकलेगा 5 5 मतलब x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ये आ गया आपका ए बी स्क्वायर कितना आ गया 5 + 5 25, 5 + 5 नॉट 25, 5 + 5 10, 5 + 5 10, और ये तो हो गया 0 हो गया, तो ये 10 स्क्वायर इज 100, ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी 100 आ गई। अब आप निकालिए ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 माइनस -5 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर, y माइनस 3 स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर दैट इज 25 एंड प्लस y स्क्वायर और कितना हो जाएगा
प्लस 9 एंड माइनस 2 3 जा 6y, ठीक है। और ये आपका आ गया कितना, AC स्क्वायर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए तो y स्क्वायर एंड माइनस 6y एंड प्लस कितना 34, ये AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अच्छा, तीसरा निकालते हैं BC स्क्वायर। BC स्क्वायर निकालेंगे तो BC स्क्वायर में क्या आएगा, 5 माइनस 0 इसका स्क्वायर हो गया एंड प्लस 3 माइनस वाई स्क्वायर, 3 माइनस वाई, ठीक है, 3 माइनस वाई स्क्वायर, 3 माइनस वाई स्क्वायर। ये देखिए सॉल्व हो जाएगा, 5 5 जा 25 एंड प्लस 3 3 जा 9 एंड ये भी आपका हो गया कितना, ये भी आपका हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया एंड माइनस 6y हो गया BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया y स्क्वायर माइनस 6y एंड ये भी आ गया आपका 34। तो देखिए कुल मिलाकर के ये दोनों तो सेम ही आ रहे हैं, ठीक है। हमको इसको किसके इक्वल कर देना है, नाउ y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 34 इज इक्वल टू आपका कितना दे देगा, 100 दे देगा, 100 दे देगा, ठीक है। तो ये y स्क्वायर माइनस 6y, वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू हो गया आपका 100 माइनस 34, 100 माइनस 34, 100 माइनस 34 कर दीजिए, देखिए कितना आएगा 60, 100 माइनस 34 दैट विल बी इक्वल टू 66 आ गया। अब क्या आप इसको फैक्टराइज कर पाएंगे, क्या आप इसको फैक्टराइज कर पाएंगे, ये देखिए ओके देखिए यहां पर ये y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 66 आया, तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो फिर देखिए मैं इसको दूसरा तरीका आपको बता दे रहा हूं कि दूसरा तरीका हम यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। ये BC स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आया कितना 25 प्लस 3 माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ले लेते हैं, ये किसके इक्वल है 10 स्क्वायर, सभी साइड आपस में इक्वल है ना, ठीक। तो ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, यहां से 3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 75, किसकी वैल्यू आ गई 3 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो यहां से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो 3 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 75 हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 75 को हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 5 5 ठीक है, प्लस माइनस 5 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस 5 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। तो ये 3 माइनस वाई, यहां से अगर हम y निकालेंगे तो y की वैल्यू, ठीक है ना, y की वैल्यू माइनस 3 माइनस 5 अंडर रूट 3 और y की दूसरी वैल्यू 3 प्लस 5 अंडर रूट 3 आएगी, ठीक है। तो आप यहां पर पुट अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, ठीक है, पुटिंग अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1.7, आप ये वैल्यूज रख करके y की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब y की वैल्यू निकल गई तो ये वर्टेक्स निकल जाएगा, ठीक है। इसका जो थर्ड वर्टेक्स है वो भी आप आसानी से निकाल लेंगे, इसके आगे का कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A to 1 B 5 minus 8 is trisected at the point P and Q such that P is nearer to A। देखिए ट्राइसेक्टेड का मतलब क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट होता है, ट्राइसेक्टेड का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट। तो जैसे ये पॉइंट, ठीक है, ए और बी को ये ज्वाइन करने पर ये लाइन सेगमेंट आपको सपोज करिए मिला, ठीक है, सच दैट ए इज इक्वल टू 2 1 एंड बी इज इक्वल टू 5 माइनस 8। अब अगर ट्राइसेक्टेड हो रहा है जिसमें P इज नियरर टू ए, P नियरर है किसके, A के, तो मान लेते हैं ये P और Q है ट्राइसेक्टेड। अब ये कह रहा है कि सच दैट P इज नियरर टू A इफ P आल्सो लाइज ऑन द गिवन लाइन, ठीक है, 2x माइनस वाई प्लस के। अब देखिए P को कह रहा है कि P इस लाइन पर लाई कर रहा है, किस लाइन पर 2x माइनस वाई प्लस के पर लाई कर रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है ना। अब यहां पर लगेगा सेक्शन फार्मूला, बट रेशियो इज नॉट गिवन, रेशियो इज नॉट गिवन। तो इक्वी डिस्टेंस पर है, मतलब क्या ट्राइसेक्टेड है, तो इसका पॉइंट ए से 1 यूनिट डिस्टेंस अगर होगा तो पॉइंट बी से 2 यूनिट डिस्टेंस होगा, ठीक है। सो आप लिखेंगे कि सो रेशियो
रेशियो फॉर पॉइंट फॉर या रेशियो इन विच रेशियो इन विच p divides ज्वाइन ऑफ किसका a एंड b, ज्वाइनिंग ऑफ a एंड b, तो वो क्या हो जाएगा, विल बी 1:2। तो इसका मतलब m की जगह रखो 1, n की जगह रखो 2। सॉल्व करते हैं इक्वेशन, क्या हो जाएगा, पी एक्स वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा p mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये देखिए यहां पर रख दीजिए, पी एक्स वाई हमको पता नहीं, निकालना है, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू पी, रख दीजिए, m की वैल्यू कितनी है, 1 है, x2 कितना है 5 है, प्लस n कितना है 2 है, और x1 कितना है 2 है, अपॉन 1 प्लस 2, देन 1, m की जगह कितना 1, y2 की जगह -8, प्लस n की जगह 2, और y1 की जगह कितना 1, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो पी एक्स वाई विल बी इक्वल टू पी 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, सीधे सीधे 9 लिख देते हैं, ठीक है, या 9, ठीक है, 5 प्लस 4 9, 9/3 कितना 3 हो गया, एंड -8, यहां से -8 प्लस 2 -6 कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो ये P का कोऑर्डिनेट आ गया। करे कि P जो पॉइंट है ये इस लाइन, ये लाइन P आल्सो लाइज ऑन दिस लाइन, इसका मतलब P एक्स वाई विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो यही उठा करके पुटिंग x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन में रख दीजिए। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 माइनस y की जगह -2 प्लस k इज इक्वल टू 0, ये हो गया 6 प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज k इज इक्वल टू -8। दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछा है और पूछता भी है, ठीक है। I hope you understood. You can take a screenshot if required. Let us move and 6.3 find the coordinates of the point of intersection. देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये मान लेता हूं a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 -5, एंड पॉइंट b इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना 6 3। एक लाइन है, ठीक है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन, ये लाइन का इक्वेशन है x - 3y = 0, ये इसको डिवाइड करता है, ठीक है। कह रहा है कि वो रेशियो निकालो, फाइंड दैट रिक्वायर्ड रेशियो, है ना, वो रेशियो निकालो। उसके बाद कह रहा है कि उसका कोऑर्डिनेट भी आपको निकालना है। सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो यूजिंग, पहले तो आप कंसीडर कर लो कि लेट रिक्वायर्ड रेशियो बी k:1, मान लेते हैं रिक्वायर्ड रेशियो क्या है k:1 है, ठीक है। सो यूजिंग सेक्शन फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। सेक्शन फार्मूला में क्या करेंगे देखिए जरा सा, पी एक्स वाई इक्वल टू पी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, पी एक्स वाई रखते हैं, जरा वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। पी m कितना है k, x2 कितना है 6 प्लस n कितना है 1, और x1 कितना है -2 अपॉन k प्लस 1। दूसरा इसमें रखिए k, y2 कितना 3 प्लस n 1, एंड y1 कितना -5 अपॉन k प्लस 1। इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा पी एक्स वाई p इज इक्वल टू 6k -2 अपॉन k प्लस 1, और यहां से हो जाएगा 3k -5 अपॉन k प्लस 1। देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, यही इसका सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3y में इसी को उठा करके रख देंगे, क्योंकि क्या दिया है x - 3y = 0 दिया ना, तो x इज इक्वल टू 3y। x का कोऑर्डिनेट कितना है 6k -2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 3k -5 अपॉन k प्लस 1। इसको सॉल्व कर लिए तो कैंसिल हो गया, ठीक है, k प्लस 1 कैंसिल हो गया,
ये 6 के-2 और 9 के-15, तो 6 के माइनस 9 के इज इक्वल टू -15 + 2, ये आ गया आपका कितना -13, ये आ गया -3 के, ये कैंसिल हो गया, के की वैल्यू आ गई 13/3, वैल्यू ऑफ के इज 13/3। सो रिक्वायर्ड रेशियो, जो रिक्वायर्ड रेशियो आया, रिक्वायर्ड रेशियो इज 13/3, 13:3, 13:3, ये आपका रिक्वायर्ड रेशियो आया। लेकिन आपको निकालना क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू भी निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, एक्स की वैल्यू है 6k-2/k+1, इसको सॉल्व करिए, 6k 13/3 और -2/13/3 + 1, ये कैंसिल हो गया 2, ये आ गया आपका 24/13 + 3, ये आ गया 16/3, तो 24 × 3 ऊपर जाएगा, 16 नीचे आएगा, ठीक है। आपका टोटल जो वैल्यू आएगी ये 4 4 जा 4 6 जा, ठीक है, 6 3 जा 18 कटेगा ये, ठीक है, ये भी कटेगा, तो 9/2 कितना आ गया, 9/2 आ गया। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू सिमिलरली आप निकाल लीजिए, y है कितना 3k-5/k+1, तो 3 × 13/3 - 5/13/3 + 1, ये इससे कैंसिल, ये आ गया 8/16/3, 3 ऊपर जाएगा तो 23/16, 24/16, 8 3 जा 8 2 जा, दिस इज योर आंसर, है ना। यही आपका रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट भी आ गया। तो ये जो कोऑर्डिनेट इसका आया वो 9/2 और 3/2 आया, दिस इज योर आंसर, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू रिक्वायर, अदरवाइज लेट अस मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन 2019 में ही आया है। देखिए अब आप कहोगे सर कितने क्वेश्चन 2019 में, तो बेटा ढेर सारे, हमने सिर्फ एक अपने पार्टिकुलर प्रयागराज रीजन का नहीं लिया है ना, सीबीएसई डिफरेंट डिफरेंट रीजन के पेपर्स कराती है, सबका पेपर अलग अलग होता है, सब में अलग अलग क्वेश्चंस देते हैं हर रीजन में, ठीक है, तो उसको उठाया गया यहाँ पर, ठीक, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि सर एक ही साल के कई क्वेश्चन आप कैसे पूछा है कि आपने यहाँ दिखा दिया, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बिल्कुल उसी के जैसा है, मैं इसको कराऊंगा नहीं, इसको आप करेंगे। फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस अगर डिवाइड कर रहा है ना, तो इसका मतलब वहां पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, P0 हो जाएगा, x0 हो जाएगा y एक्सिस पर ना, और ये -1 -4 और दूसरा पॉइंट है 5 -6, तो यहां से आप क्या सबसे पहले तो रेशियो निकालिए, रेशियो k:1 कंसीडर करिए, k की वैल्यू आएगी, ठीक है, k की वैल्यू आएगी कैसे, 0 से कंपेयर करने के बाद, उसके बाद y की वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। आई होप यू कैन सॉल्व इट। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये मैं जरूर करा देता हूं कि पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, पॉइंट P divides the line segment, point P divides the line segment joining, point P divides the line segment joining the points AB such that AP upon AB is equal to 1/3। देखो ये जो है इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसको देखना आपको, ये A है ये B है पॉइंट, ठीक है, A का कोऑर्डिनेट है 2 1 और B का कोऑर्डिनेट है 5 -8, करे कि P डिवाइड्स, P इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, सच दैट AP अपॉन AB, AP अपॉन AB दिया हुआ है कितना 1/3। मैं शॉर्टकट बताता हूं, यहां करे कि अगर इफ P लाइज ऑन द लाइन 2x - y + k = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो सबसे पहले तो रेशियो को घुमा के दे दिया यहां पर, ठीक है, करे AP अपॉन AB, AP अपॉन AB, तो ये 1:3 है ना, AP 1 यूनिट तो AB 3 यूनिट, इसका मतलब 3 - 1 ये कितना हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा। तो मीन टू से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वी कैन राइट AP अपॉन BP इज इक्वल टू 1/2, दैट इज इक्वल टू 1:2, यही रखेंगे हम, M की वैल्यू 1 N की वैल्यू 2 रख दीजिए, ठीक है, किसमें, सेक्शन फार्मूला में। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, यूजिंग सेक्शन फार्मूला, ठीक है, सेक्शन फार्मूला में आपका Pxy इज इक्वल टू P mx2 + nx1
अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, इसी फार्मूले में रखेंगे। रख दीजिए, क्या हो जाएगा, पी एक्स वाई इज इक्वल टू पी, एम की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू कितनी 5 प्लस n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू 2 और x1 हो गया 2 बाई 1 प्लस 2। इधर से क्या हो जाएगा 1 इंटू y2 कितना -8 एंड n2 एंड y1 कितना 1 अपॉन 1 प्लस 2। सिंप्लीफाई दिस, यू विल गेट p 5 प्लस 4 9 by 3 एंड -8 प्लस 2 -6 by 3। तो दिस विल बी इक्वल टू p 3 -2। यही वैल्यू उठा करके हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे 3 माइनस वाई की वैल्यू रखेंगे -2 एंड प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहां से 6 प्लस 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, देन के विल बी इक्वल टू -8। के की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, -8 आ जाएगी। तो दिस इज योर आंसर। You can take a screenshot if required, otherwise we will move further. Let us move to next question. अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिल्कुल ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट a and b are, ठीक है, -2 2 2 -4 respectively, find the coordinates of p such that ap is equal to 3/7 ab, तो where p lies on the line segment ab। देखिए यहां भी आप इजिली कर लेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन इसलिए रखा हूं क्योंकि बताना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस सीबीएसई पूछता है बार बार। ए का कोऑर्डिनेट -2 2 और बी का कोऑर्डिनेट 2 -4, पी लाई करता है इस पर। ठीक है, कह रहा है कि सच दैट एपी देखो इस बार थोड़ा सा बदल दिया, उस बार एपी अपॉन एबी दिया था, इस बार एपी इक्वल टू 3/7 एबी दे दिया है। तो इसका मतलब यही है, एपी अपॉन एबी इज इक्वल टू 3/7। तो एपी अपॉन बीपी पहले तो दिया क्या, एपी 3x होगा, मतलब रेशियो है ना 3/7, तो 7 - 3 4। जो रिक्वायर्ड रेशियो m/n होगा वो आपका 3/4 हो जाएगा, मतलब m/n इज इक्वल टू 3/4 रख करके इसी को सॉल्व कर देंगे सेक्शन फार्मूला में रख करके, यू विल गेट योर वैल्यू। ठीक है, p का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बिल्कुल ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। आई होप ये आप कर लेंगे, अगर नहीं कर सकते तो मैं इसको बता देता हूं, बट इसके बाद अगर ऐसा आएगा तो नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन है। पॉइंट ए लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी क्यू। देखिए पी और क्यू को ज्वाइन करने पर पी का कोऑर्डिनेट 6 -6 दिया हुआ है, क्यू का कोऑर्डिनेट -4 -1 दिया हुआ है, और पॉइंट ए उस पर लाई करता है in such the way that PA upon PA upon PQ is equal to 2/5। कोई बात नहीं है, इसको XY कंसीडर करते हैं। ये PA upon PQ दिया हुआ है 2:5, तो कुल मिलाकर के कितना आ गया रेशियो, PA upon AQ अगर हम लेंगे तो we will write that it is equal to 2/3 means 2:3। ठीक है, तो m/n जो है हमारा वो 2:3 है। नाउ यूजिंग सेक्शन फार्मूला हम लोग यहां पर अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे, सेक्शन फार्मूला में हम लोग क्या करने वाले हैं, पी एक्स वाई इज इक्वल टू पी, लिखना पड़ेगा बेटा बार बार, है ना, बार बार लिखना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, डायरेक्ट करूंगा तो कई इसमें से जो बीच में से वीडियो को देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पी एक्स वाई रखिए, इसको p हो जाएगा m की जगह 2 x2 -4 प्लस n की जगह 3 x1 कितना 6 x1 कितना 6 अपॉन 2 + 3। अगला क्या है m2 y2 कितना है -1 n प्लस n इज 3 एंड y1 कितना है -6 है, अपॉन नीचे हो गया 2 + 3। solve this immediately, this will be p -8 plus 18, okay, by 5, and this is equal to -2 - 18 upon 5। so when you will solve you will get 18 - 8 10/5 is 2 and -20, तो ये -4 आ जाएगा, -20/5 is equal to -4। अब यही वैल्यू उठा करके आपको क्या करना है, इसी में रख देना है ना, इसी में
रख देना है, रख दीजिए कि इसमें 3x प्लस के वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 में आपको रखना है। रखिए, पहले तो एक बार इसको लिख लीजिए, 3k प्लस 3x प्लस के वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू रखिए कितना 2 प्लस के इंटू वाई, वाई की वैल्यू रखिए -4 एंड प्लस के इज इक्वल टू 0। तो 6 माइनस 4k प्लस के, ठीक, इज इक्वल टू 0। तो 6 माइनस 3k इज इक्वल टू 0, 6 इज इक्वल टू 3k एंड k इज इक्वल टू 6 बाई 3 इज इक्वल टू 2। तो वैल्यू ऑफ k इज 2, वैल्यू ऑफ k इज 2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इन व्हाट रेशियो डज द, ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिएगा। अच्छा, कंफ्यूजन होगी, चलिए इस टाइप का एक देख लीजिए, इस टाइप का एक देख लो। क्या कर रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 24/11 y डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग p एंड q। तो p का कोऑर्डिनेट 2 - 2 एंड q का कोऑर्डिनेट 3 7 और ये पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट को नेम दे देते क्या, a दे देते हैं 24/11 एंड y, ठीक है। इस तरीके से करें, फाइंड दी वैल्यू ऑफ, पहले तो इन व्हाट रेशियो, तो लेट रिक्वायर्ड रेशियो, लेट रिक्वायर्ड रेशियो b k/1, ठीक है। सो axy, जो a का कोऑर्डिनेट होगा axy का, वो आपका हो जाएगा कितना, सेक्शन फार्मूला से mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। रख दीजिए इसी में axy यही कोऑर्डिनेट है, इसको रखिए यहाँ पर 24/11 y इज इक्वल टू a। m की वैल्यू कितनी है नहीं पता, k, x2 is 3 plus n is 1 and x1 is what, x1 is 2 upon k plus 1 and then m k, y2 यहाँ से रखिए 7 plus n1 और y1 रखिए -2 अपॉन k plus 1, ये हो गया, ठीक। तो a 24/11 एंड y, ठीक, a इसको सॉल्व करिए 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 एंड 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर सबसे पहले k की वैल्यू निकालने के लिए इसको कंपेयर करिए, क्योंकि ये क्या है, x है और यही क्या है, y है, ठीक है। कंपेयर करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगर आपने कंपेयर कर दिया तो आप क्या लिखेंगे, 3k प्लस 2, आप लिखोगे 3k प्लस 2 बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 24/11। इसी को सिंप्लीफाई करो, 11 3k प्लस 2 एंड 24k प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 33k प्लस 22 इज इक्वल टू 24k प्लस 24। इसको सॉल्व करिए, 33k माइनस 24k और 24 माइनस 22, ये आ गया कितना, 2 आ गया, और ये आ जाएगा कितना, दिस विल बी इक्वल टू 9, दिस विल बी इक्वल टू 9k। सो k इज इक्वल टू 2/9। तो रिक्वायर्ड रेशियो जो आया, वो रिक्वायर्ड रेशियो आपका कितना हो जाएगा, 2:9 हो जाएगा, ठीक। रिक्वायर्ड रेशियो विल बी इक्वल टू 2:9, ठीक है। 2:9 के बाद अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे और देखेंगे कि वैल्यूज क्या आने वाली है, ठीक है। चलिए आंसर आप चेक कर लीजिएगा, आई होप यही आएगा आंसर, ठीक है, 2/9 दैट इज करेक्ट। चलिए उसके बाद क्या करना है, आपको y निकालना है, y निकालना है, ठीक है। तो y की वैल्यू यहां पर रख दो, y इज इक्वल टू 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1, रख दो इसी में 7k, k कितना है 2/9 है और -2 अपॉन 2/9 प्लस 1, यहां से इसको सॉल्व कर देंगे तो सॉल्यूशन के बाद स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा -4/11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -4/11। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। सो यू हैव टू गो थ्रू इट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अच्छा, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ये पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है,
ठीक है, पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें दिया क्या है ये देखिए, गिवन है गिवन है गिवन है a -2 1, ठीक है, -2 1, b a0 एंड c 4b एंड d 1 2, ठीक है। अच्छा, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। आपको ये जो ए और बी मिसिंग है इसकी वैल्यू निकालनी है। उसके बाद करें ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, इसके लेंथ ऑफ साइड्स भी निकालने हैं। कोई बात नहीं है, इसमें हमने पढ़ा था कि मिड पॉइंट ऑफ, जब आप सेकेंड पेज पे जाएंगे तो वहां पर मैंने ये वर्ड लिखा हुआ था कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। क्या होंगे? सेम होंगे, है ना। तो AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट, ठीक है, यही होगा, कॉमन होगा, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट अगर हम निकालेंगे तो x1 x2 मतलब -2 + 4/2, और इसका मिड पॉइंट क्या होगा वो ही मान लेते हैं, ठीक है। इसका 1 + b अपॉन 2, ये इक्वल होगा किसके? इसके मिड पॉइंट के। ये कितना? a + 1/2 एंड 0 + 2/2, 0 + 2/2 क्या मिलेगा ये देखिए, o 4 - 2 2, 2/2 इज 1 एंड b + 1/2, यहां से क्या मिलेगा? o a + 1/2 एंड 2/2 इज 1। ये देखिए, इसको इससे कंपेयर करिए, इसको इससे कंपेयर करिए, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों क्या है? x कोऑर्डिनेट है ना, ये इधर आ जाएगा। a + 1 इज इक्वल टू 2, इट इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1, एंड इधर से भी क्या लेंगे? b + 1/2 इज इक्वल टू 1, देन b + 1 इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1, ये भी आ गया 1 1, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आपकी निकल गई, ठीक है, दोनों वैल्यूज निकल गई, ठीक है। क्या? फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब a और b की वैल्यू निकल गई ना। a की वैल्यू आपकी कितनी है? a की वैल्यू है 1, तो ये हो गया 1 0, b की वैल्यू है 1 तो 4 1, कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया। अब आप निकाल लो क्या? ab। देखो ab इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट, ab निकालेंगे तो 1 माइनस मतलब x2 - x1, तो 1 माइनस -2² एंड प्लस 0 - 1, 0 - 1 स्क्वायर, ठीक है, 0 - 1 स्क्वायर। ये यहां से ये आ गया 1 - 2 कितना हुआ? 1 माइनस प्लस 2 3 3 स्क्वायर इज 9, प्लस यहां से आ जाएगा 1 अंडर रूट 10। तो जो वैल्यू AB की होगी वही वैल्यू क्या होगी? CD की होगी, बिकॉज दे आर अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सिमिलरली हम निकाल लेंगे AD इज इक्वल टू BC, AD और BC ये भी इक्वल हो जाएंगे। ये भी कहीं चाहे इससे निकाल लो, 1 माइनस -2² है ना। देखो x2 - x1, y2 - y1, तो 2 - 1 स्क्वायर, ये भी आपका आ जाएगा कितना? 1 + 2, 3 3 स्क्वायर इज 9 एंड 2 - 1 1 स्क्वायर इज 1, तो अंडर रूट 10 ये भी आ गया। इसका भी वैल्यू क्या हुआ? अंडर रूट 10 हुआ। ये पैरेललोग्राम कैसा है? रोम्बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द लाइन, ये आप प्रूव करिएगा, प्रूव बाय योरसेल्फ, है ना, ये मैं आपको दे रहा हूं, आप प्रूव करिएगा, बट जरूर प्रैक्टिस करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अ लाइन intersects y axis and x axis at point P and Q respectively. If R25 is the midpoint of line segment PQ, then find the coordinates of P and Q. P and Q का कोऑर्डिनेट निकालना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अ लाइन इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एंड x एक्सिस एट पॉइंट्स P and Q, ठीक है। If R2, 5 is the midpoint of the line segment, then find the coordinate of P and Q. अच्छा, मुझे एक बात बताइए आप, ठीक है, क्वेश्चन कब दिया हुआ है? 2017 में और 2023 में दिया हुआ है।
वो लाइन कैसा होगा जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा ही तो होगा, है ना, ऐसा ही तो होगा। अगर वो यहां पर देखिए ये P हो गया, ये क्या हो गया, Q हो गया, तो अ लाइन इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस, यहां पर इंटरसेक्ट किया, एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट P एंड एक्स एक्सिस एट पॉइंट Q, ठीक है। इफ R 25, R इसका मीट पॉइंट है, 25 इसका मीट पॉइंट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q, बहुत इजी है, निकाल लेंगे। मुझे बताइए वाई एक्सिस पर x क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, 0 होगा, तो 0 y ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, 0 y ले लेते हैं। x एक्सिस पर y 0 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x 0 आ जाएगा। तो मिड पॉइंट ऑफ PQ, मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट R ऑफ PQ क्या हो जाएगा भाई, इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है, R 25 ऑलरेडी दिया हुआ है, 25 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो R, ठीक है, x1 प्लस x2 ना, x प्लस 0, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2, y प्लस 0 बाई 2, ये हो जाएगा। यहां से R की वैल्यू 2,5 है, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा x बाई 2 और y बाई 2, यहां से आप इसको कंपेयर कर लो, ठीक, तो x बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4, ठीक है, एक ये आ जाएगा, एंड y बाई 2 इज इक्वल टू 5 इंप्लाइज y इज इक्वल टू 10, है ना, y इज इक्वल टू 10। तो आपका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो p क्या हो जाएगा, सो आंसर में लिखेंगे कि p इज 0y ना, 0y, तो 0 10, और q इज, ठीक है, q क्या हो जाएगा, q विल बी 4 0, ये दोनों का कोऑर्डिनेट आ गया, एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, 0 10 एंड 4 0, ठीक है। हॉट्स टाइप का क्वेश्चन था 2 मार्क में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस 2023 में है। ये भी आप खुद से करिए, क्योंकि x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फिगर देखिए इसका क्या बन जाएगा, फिगर इसका बन जाएगा, ठीक है, फिगर बन जाएगा, अगर x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो x, 0 हो जाएगा, इसको ले लीजिए a 6 3 और b ले लीजिए कितना, -2 -5, ठीक है, एंड सॉल्व इट नाउ, ये आपको अब सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, जितना क्वेश्चन आपको करा दिया गया है आप इतना प्रिपेयर कर लीजिए, पेपर आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। चलिए इसके बाद बचते हमारे पास 2-3 क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है अगला क्वेश्चन, द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट, ठीक है, वर्टिसेस गिवन है, प्रूव दैट ABCD इज अ रोम्बस, 2022 का क्वेश्चन है। रोम्बस प्रूव करने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया क्या करेंगे, ठीक है, अगर आपका क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD, ठीक है, ABCD, A का कोऑर्डिनेट दे दिया है कितना, 5 -1, और B का कोऑर्डिनेट दिया है 8 3, C दिया हुआ है 4 0, एंड D दिया हुआ है 1 -4, प्रूव दैट ABCD इज अ रोम्बस। ABCD रोम्बस है, इसको प्रूव करने के लिए आपको दिखा देने कि ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, ये नहीं कहा है कि प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर, तो रोम्बस दिखाने के लिए आपको सिर्फ ऑल साइड्स आर इक्वल दिखाना है, ठीक। कुछ और कंडीशन लगाता तो देखते, ए बी निकालते, ए बी निकालेंगे x2 -x1, मतलब 8 -5 स्क्वायर प्लस y2 -y1, 3 -1 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 8 -5 3 स्क्वायर, एंड प्लस 3 + 1 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, अंडर रूट 3 स्क्वायर 9 प्लस 16 इज इक्वल टू, ये आ गया कितना, 5 आ गया, डिस्टेंस कांट बी निगेटिव, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होगा यहाँ पर। BC निकालो, BC, ठीक है, तो BC क्या हो जाएगा, 4 -8, 4 -8 स्क्वायर, एंड प्लस 0 -3 स्क्वायर, 0 -3 स्क्वायर, 0 -3 स्क्वायर निकालिए, ये भी आपको कितना दे देगा, 4 -8 -4 स्क्वायर इज 16, एंड 3 -3 स्क्वायर इज 9, ये भी आपको मिल जाएगा कितना, 5। CD निकालिए, CD निकालिए, ठीक है, CD निकालेंगे तो x2 -x1 मीन्स 1 -4 स्क्वायर, एंड प्लस ये -4 -0 स्क्वायर,
ठीक है, ये भी आपका कितना आ गया 1 + 4 5 स्क्वायर इज 25, है ना। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कुछ गड़बड़ हो गया, 1 - 4 है ना, 1 - 4 1 - हाँ गड़बड़ हुआ है, बिल्कुल गड़बड़ हुआ है। यहां पर क्या था, यहां पर क्या था, ये 4 रखना है ना हमें, तो ये +4 होगा। तो 1 - 4 -3 का स्क्वायर आपको कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, 9 मिलेगा। ठीक है, तो यहां रखेंगे, यहां रखेंगे 9, ये देखिए यहां से ये मिलेगा आपको, -3 का स्क्वायर 9 हो गया। एंड देखिए साइन का अगर इशू होगा तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, प्लस ये 16 और ये आ गया ये भी 5। फिर हम लोग क्या लेंगे, एडी। देखिए पता चल जाता है मिस्टेक हुआ है, रोम्बस प्रूव करना है, ऑल साइड तो इक्वल आना ही है, हमें बस दिखाना है। ठीक है, फॉर्मेलिटी है दिखाने की, बाकी तो पता है कि ऑल साइड्स इक्वल ही आएंगे। तो 1 - 5 स्क्वायर x2 - x1 और प्लस y2 - y1, y2 - y1 मतलब -4 -1 का स्क्वायर। ब्रैकेट जरूर लगाइएगा नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। -4 स्क्वायर एंड प्लस ये देखिए -4 + 1 -3 का स्क्वायर, ये भी आपका आ गया कितना 16 + 9 = 25, देन 5 आ गया एडी। ठीक है, तो सिंस AB = BC = CD =DA। ठीक है, हेंस इट इज अ रोम्बस, हेंस इट इज अ रोम्बस, इट इज प्रूव्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कितना है, हाँ, पॉइंट्स ए बी लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, ये थोड़ा सा सही है, देख लेते इसको, ऐसा हमने नहीं किया। ठीक है, अच्छा देखो पॉइंट ए, ये फिगर पहले सर्कल का बना देते हैं। ये देखो कह रहा है कि पॉइंट ए -1 y एंड बी 5 7 लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। ये देखो ये सेंटर है सर्कल का O, सच दैट इट इज 2 - 3y एंड पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन द सर्कल। पॉइंट ए और बी जो है वो सर्कल पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, -1 y लिख दीजिए। अच्छा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। पहले तो वैल्यू ऑफ y आपको निकालना है और फिर रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। तो आपको तो पता है, ये थोड़ी कहा है कि ये डायमीटर है, ऐसा कुछ कहा है क्या, नहीं कहा है ना। तो हमको पता है कि OA स्क्वायर जो होगा वो OB स्क्वायर के इक्वल ले लेते हैं सीधे सीधे। क्यों, क्योंकि A और B दोनों इक्विडिस्टेंट पर हैं A से, रेडियस है ना भाई दोनों, है ना। तो निकाल लो, क्या हो जाएगा, ये x2 - x1 तो -1 - 2 स्क्वायर प्लस y2 y1 की जगह -3y, मैंने साइन देखो ब्रैकेट तुरंत करली वाला लगा दिया, इज इक्वल टू इधर से लगाइए x2 - x1। ठीक है, तो 5 - 2 ओके, प्लस इसको लगाइए तो ये 7 और कितना हो जाएगा -3y होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, -1 - 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 स्क्वायर इज 9 प्लस ये हो जाएगा y + 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 - 2 3 स्क्वायर एंड प्लस ये हो जाएगा 7 + 3y स्क्वायर। देखो जरा सा ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए। इसको करेंगे तो 3 और 4 3 1 4 4y दैट इज 16y स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको ओपन कर दीजिए, a + b होल स्क्वायर लगा करके 7 7 जा 49 एंड प्लस 3 3 जा 9y स्क्वायर एंड और क्या आ जाएगा आपका, और आ जाएगा 2 3 जा 6 7 जा 42y। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 16y स्क्वायर ये आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 16y स्क्वायर -9y स्क्वायर इज इक्वल टू 42y + 49। यहां से ये कितना आ गया, ये 16 - 9 7y स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 42y एंड प्लस 49। तो देखो जरा 7 कॉमन ले लेते हैं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 7 6y प्लस कितना हो जाएगा
7 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। वाई स्क्वायर माइनस, सबको इस तरफ लाओ, माइनस 6y प्लस ये भी आ जाएगा इधर कितना, -7 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। वाई स्क्वायर -7y प्लस वाई और -7 इज इक्वल टू 0। तो y -7 एंड प्लस 1 y -7 इज इक्वल टू 0। y की एक वैल्यू आ गई 7 और y की एक वैल्यू आ गई -1। ठीक है, आपसे क्या पूछा था, हिंस फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। y की दो वैल्यूज आ गई, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y पूछा है, तो वैल्यूज ऑफ y विल बी 7 एंड -1। यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस तो सेम ही आएगा, हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, y की वैल्यू -1 अगर रख दे तो OA जो रेडियस होगा वो OA स्क्वायर, ठीक है, पहले निकाल लेते फिर OA निकालेंगे। OA स्क्वायर हमारा इसी में रख दो ना, ये कितना आया था 16 y स्क्वायर आया था। ठीक है, रख दो, पहले तो आप कोऑर्डिनेट ही निकाल दो ना, -1 y की वैल्यू अगर हम -1 रखें, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, O की जगह 2 एंड -1 तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसी को रख दीजिए, इसी को रख दीजिए 2 -1 इसका स्क्वायर एंड प्लस 3 -1 का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा 2 + 1 3 स्क्वायर एंड प्लस 3 + 1 4 स्क्वायर, है ना, 4 स्क्वायर। तो ये आ गया कितना, 2 1 3 9 9 और 16 कुल मिलाकर के जो रेडियस आने वाला है वो रेडियस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन भी क्या दिया हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल डू द पॉइंट्स A B C D टेकन इन दैट ऑर्डर फॉर्म, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप A B निकालिए, BC निकालिए, CD निकालिए, DA निकालिए। वहां से क्लियर नहीं हो पा रहा है तो डायगोनल भी निकाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल ये फॉर्म होने वाला है, उसका नेम लिख दीजिए, आपको फाइनल मार्क मिल जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में, इस चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे रेशियो निकालेंगे, कैसे इक्विडिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, सेक्शन फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, उनसे रिलेटेड आने वाले सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए हैं। मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए अगले 10 डेज तक लेकर के आता रहूंगा, सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करते रहूंगा। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, फॉर फर्दर वीडियोस। ओके, थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, प्रिपेयर योरसेल्फ वेल, थैंक यू एवरीवन।